बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं हसन रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और टिकटॉक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, जो धमकी अमेज़ खतूत कल कुछ जजेस को रसीव हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को धमकी अमेज़ खतूत रसीव हुए थे। एट द सेम डे वही खतूत लाहौर हाई कोर्ट में भी रसीव हुए, वही खतूत सुप्रीम कोर्ट में भी रसीव हुए और वही खतूत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रसीव हुए। उसके अगेंस्ट सीटीडी इस्लामाबाद ने पर्चा दर्ज कर लिया हुआ है, एफआईआर हो गई है और उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली गई है। आया कि ये खतूत कौन भेज रहा है और ये धमकी कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी, इवन एट ऑल पूरे पाकिस्तान की अदलिया को कौन इस तरह यूटिलाइज करना चाहता है, अपनी धमकियों के साथ अपने मर्जी के फैसले कराना चाहता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ही तगड़ा दबाव डाला था इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट पर भी, अदलिया पर एक बहुत तगड़ा दबाव डाला था, जिसकी वजह से चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दबाव डाला कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग आज हुई, आपने देखा, पहली के समात थी आज, उसमें लाइव स्ट्रीम आपको नजर आया। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा किया था कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए। फुल कोर्ट बनाने के लिए आप ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जनाब काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने ये कहा है कि हम फुल कोर्ट बेंच हो सकता है आगे बना दें। उन्होंने इशारा दे दिया है कि हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बना दें, बिकॉज इस्लामाबाद में सिर्फ 7 जज अवेलेबल थे। कुछ जज हमारे लाहौर में हैं और कुछ जज हमारे कराची में गए हुए हैं, तो वो जैसे ही आ जाते हैं तो फिर हम फुल कोर्ट भी बना देंगे। तो बात वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, उसी की तरफ बढ़ रही है। और जिन 6 जजेस ने खतूत लिखे थे वो इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं। वो अपने 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 मामलात को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अपने मामलात को डील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें इस तरह के मामलात डील करने पड़ते हैं, लिहाजा हमारे केसेस को फ्री एंड फेयर देखा जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये 6 जजेस अपने ख़त में लिखते हैं कि हमने इसके बारे में अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कहा, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये अगर चाहते तो तौहीन अदालत कर सकते थे उनके अगेंस्ट, बट उन्होंने चीफ जस्टिस को भी लिखा। चीफ जस्टिस का भी इस्तेकाक होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि वो इसको अपने तौर पर डील कर सकते हैं, उस अदालत के पास भी ये इख्तियारात हैं, पर उन्होंने क्यों नहीं लिए। अब ये मामला चीफ जस्टिस के पास ही क्यों आया? क्योंकि वो एक जुडिशरी के वे के तहत तहत चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे और सारे मामलात चीफ जस्टिस के थ्रू सॉर्ट आउट कराना चाह रहे हैं, ताकि इसमें पाकिस्तान की अदलिया में फॉर द नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा इंटरफेयर ना कर सके। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, हम इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल करेंगे। हम अपने जजेस के साथ खड़े हैं, जजेस को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी किस्म के फ़ैसलों में किसी की भी डिक्टेशन, किसी की भी मामलात की इन्वॉल्वमेंट, मुदाखलत आप बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी और हर किस्म के फ्री ट्रायल की तरफ हम जाएंगे।